मित्रों प्रणाम, शुभ संध्या। आज 6 जनवरी 2023 दिन शनिवार 2024 नए वर्ष है। और आज छोटा सा संदेश, श्रद्धांजलि। मेरे पिता चौधरी मलखान सिंह स्वर्गीय, उनकी पुण्यतिथि है 28वीं और वो 6 जनवरी 1996 को दिन शनिवार था। उस दिन भी और 28 साल के बाद पीछे का तो हमें पता नहीं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ भी उस दिन भी शनिवार था और जो उस दिन उनका स्वर्गवास हो गया। तो वह एक बचपन से ही होनहार बालक रहे, छात्र रहे और पढ़े लिखे थे। लंबी सोच थी उनकी और वो उन्होंने उस ज़माने में उनका जन्म शायद 1940 के करीब हुआ और 1956 में उन्होंने मैट्रिक पास की। उसके बाद फिर वो सरकारी जॉब पर लग गए और सरकारी जॉब में उनका कोई रुचि नहीं थी और 4 साल करके उन्होंने नौकरी को तिलांजलि दी। उसके बाद फिर वह पढ़ाई शुरू की और फिर उन्होंने FA की सन 1962 में, फिर BA की और फिर उनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर, खेती में, किसान माइंडेड थे और राजनीति दो चीज़ों में ज़्यादा था। और फिर उन्होंने राजनीतिक सफ़र तय किया। उनके ताल्लुकात बहुत से राजनेताओं से हुए। गुलजार लाल नंदा जी को क्षेत्र से सीट MP की सीट इलेक्शन लड़ते थे, उनसे उनका संपर्क हुआ। DD पुरी जी से उनका संपर्क हुआ, यमुनानगर से जिनका मेल है वो। और रामचंद्र विकल जी गाजियाबाद से थे, जो चौधरी चरण सिंह जी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी उनको चुनाव लड़वाती थी, उनसे उनका संपर्क हुआ। और 1962 में उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी रावरेंद्र सिंह की उससे चुनाव लड़ा। शेरदा लगा हुआ करता था, लेकिन वो सफल तो नहीं हुए, लेकिन अपना सफ़र जारी रखा। फिर उन्होंने 1989 के करीब उन्होंने चौधरी बंसीलाल पूर्व मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया, उनकी रैली करवाई कैथल में। चरण सिंह शोरेवाड़ा वो संयोजक रहे उस समय, तो उन्हें राजनीति पसंद थी। तो बंसीलाल जी भजनलाल के चेतंगा कर उन्होंने अपनी नई पार्टी विशाल विकास पार्टी बनाई। और उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी छोटू राम के नाती, किसानों के मसीहा रहे। उस समय चौधरी बंसीलाल जी के साथ थे कांग्रेस में। और तब हमारे पिताजी का संपर्क चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से हुआ। और हमारे पिताजी किसान माइंडेड थे, छोटूराम की विचारधारा से प्रभावित थे, सरदार पटेल की विचारधारा से प्रभावित थे। जो कहते थे किसान का बेटा कर्जे में जन्म लेता है और कर्जे में दम तोड़ देता है। और इसी प्रकार सरदार पटेल जी ने 500 रियासतों को तोड़कर भारत की एकता और अखंडता को एक किया। बड़े बड़े राजाओं को झुकाया और भारत में मिलाया, आम आदमी उनको बनाया। तो सरदार पटेल जी और छोटू राम जी देहात के ऐसे नेता थे जिन्होंने वो करके दिखाया जो आज तक शायद नहीं कोई कर पाया। और इसी तरह वो भी फिर उन्होंने सन लड़ा
फिर उन्होंने गांव में मेंबर पंचायत भी बने हुआ है। सन 70 में फिर सरपंच मेंबरों से बनते थे, तो किसी कारणों से वो नहीं बन पाए। फिर दोबारा उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा 78 में, और जब सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता था और फिर वो सरपंच बने। और फिर कांग्रेस का राज था उस समय, मुंशी लाल की सरकार थी। उन्होंने जो सरपंच थे उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, सर्वसम्मति से उनको संगठन का अध्यक्ष बनाया। इस तरह उनका सफर जारी रहा। सरपंच का चुनाव लड़ा। फिर मुंशी लाल से के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह से संपर्क हुआ। सरदार हरपाल सिंह जी कृषि मंत्री थे, उनसे भी उनके अच्छे लिंक थे। उन्होंने भी उनको खाद बीज का डायरेक्टर बनाया और विदेश के टूर में जाना था किसानों को, उसमें सबसे ऊपर नाम था उनका। और इस प्रकार उनका जीवन चलता रहा। वो युवा पीढ़ी को मार्गदर्शक करते थे। सारे जितने कैथल जिला के युवा साथी उनके पास आते थे, उनकी विचारधारा से प्रभावित थे और वो उनको राजनीति के बारे में बताते थे। कहते थे राजनीति, सत्ता, शिक्षा, संगठन, संस्कार और स्वास्थ्य जिस कौम में होगा, जिस देश में, गांव में, परिवार में होगा, वो देश परिवार का भी पीछे चलते नहीं हैं। इसलिए हो सकता है आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डीसी हो, लेकिन आप कुछ लोगों को भला कर सकते हैं जो अपने तरह हो। यदि आप राजनीतिक सत्ता में किसी पद पर अच्छे पे बैठ गए तो हज़ारों लाखों लोगों को भला करेंगे। तो इसलिए सत्ता भी बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के बिना हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए किसी ने कहा है, हो सकता है आप किसी को भोजन खिलाएं, एक दिन कटेगा, वो किसी को दान दें तो 10 दिन, महीना, 6 महीने कट जाएंगे। यदि आपने किसी को शिक्षा दिवा दी तो उसकी सारी उम्र कट जाएगी। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन, संस्कार पर ध्यान देना चाहिए। हमने अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ रुझान करना चाहिए और अच्छे पढ़ लिख कर जब हमारे बच्चे, किसान के बेटे उन असली पदों पर बैठेंगे जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, देश का कानून बनता है, तब हमारा किसान का, गरीब का, मजदूर का भला होगा। और न किसान का बेटा खेत में, इस देखो आजकल कितनी सर्दी है, ठुठुरती में अन्न पैदा करता है, और किसान का बेटा ही बॉर्डर पे ठंड में देश की रक्षा के लिए खड़ा है। और खड़ा है जब देश में जंग के बादल मंडराते हैं तो नारे दिए जाते हैं, जय जवान जय किसान, और उनमें जोश भर दिया जाता है। वो पूरी अपने दिल से कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। और मंत्रियों की कोठी पे पहरा देने के लिए भी किसान का बेटा, और इनकी सुरक्षा के लिए भी किसान का बेटा। लेकिन जब सत्ता का टाइम आता है तो ये बेचारे पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। उस समय तो और ही लोग आते हैं जो इनका शोषण करते हैं, किसान को और जवान को, मजदूर को। इनका देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो जाए तो ये भी देश की तरक्की कर सकते हैं। आज इतनी बेरोजगारी हो गई है, हमारे देश के बच्चे अपना जो ज़मीन छोटी छोटी टुकड़े आ रहे हैं बेच के जीरो बन के जा रहे हैं। कुछ लोग तो हीरो बन जाते हैं, लेकिन कुछ बेचारे खाली भी आ जाते हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए किसान का, बेरोजगार की, मजदूर की उचित भाव दें, इनको उचित शिक्षा दें और स्वास्थ्य का इंतज़ाम करें। सरकारें लग भी रही हैं, बहुत कार्य कर रही हैं, लेकिन असली कार्य नहीं हो पा रहे। इसलिए हमारी यही अपील है सरकार से, मोदी जी से, तो किसान और मजदूर, बेरोजगार को उचित सुविधा दीजिए ताकि इनका भी भविष्य उज्जवल हो, इनके भी बच्चे पढ़ लिख कर मुख्य धारा में आए और अपना जीवन सुधार करें। तो इसलिए हमारे पिताजी भी उस समय के ज़माने के 60 के दशक के राजनीति में आए थे। उन्होंने बहुत से लोगों के विचार बदले, लोगों को बहुत मार्गदर्शन किया। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने उनको 1990
89 में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया। और इस प्रकार भगवान की माया थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी राजीव गांधी की हत्या होने के कारण पिछड़ गए अपनी सत्ता की से, क्योंकि राजीव ने कहा था उनको नए एक ऐसा नया युवा चेहरा देंगे जो आपके हितों की लड़ाई लड़ेगा। तो उस समय वो भी रह गए और हमारा भी भविष्य। और फिर वो एक अचानक बीमार हो गए कुछ अपना सिस्टम से। तो 6 जनवरी 1996 को उनका अचानक देहांत हो गया। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। हमारा पूरा परिवार उनको कोटि कोटि नमन प्रणाम करता है, श्रद्धांजलि देते हैं। हमें भी 2005 में उन्हीं के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने का अवसर मिला जिला परिषद का। और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर हमें प्रभु की कृपा से और नवीन जिंदल की कृपा से, चौधरी साहब की कृपा से, हुड्डा जितने साथी थे उनकी साथी थे, हमारे पिताजी के सभी के योगदान से चुनाव जीते और जिला परिषद के चेयरमैन बने। 2005 से 10 तक रहे। और भाई राजनीति की ठीक से, लेकिन हम लापरवाही कर गए उस समय, स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया। शुगर होगी, शुगर में और राजनीति में एक्सीडेंट हो गया 2008 में, टांग में चोट हो गई, चलने फिरने में असमर्थ रहे। तो 2017 में हमारी किडनी फेल हो गई। तो 2017 में हमारी सिस्टर थी बहन रामा जी यूपी में, उसने मेरे को किडनी देकर मेरा जीवन बचाया। और प्रभु के करने ऐसे हुए। वो भी 12 जून 2023 को एक दुर्घटना में देहांत हो गया। लेकिन उनकी किडनी जब तक मेरे अंदर आएगी तब तक वो जीवित रहेगी और हमारा परिवार उनका एहसानमंद रहेगा। और उनके बच्चों का, उनके पति का, जिन्होंने हमारा साथ देकर हमारा जीवन बचाया। और हमारे पिताजी एक बहुत अच्छे लिटरेरी साहित्यिक, उर्दू इंग्लिश में उनकी पकड़ थी। उनके बहुत से साथी थे, ओम प्रकाश कठवाड़, उजागर सिंह जाना, धर्मपाल चौड़क, अमर सिंह चौड़क। और कुछ साथी चले गए, कुछ रह गए। और कुछ उनका एक प्रोग्राम कराया मैंने 2019 में चौधरी वीरेंद्र सिंह से, उनकी मूर्ति का अनावरण कराया था 25 मार्च 2019 को। तो अनावरण कराया, उसमें बहुत से नेता आए, कैथल जिला के लोग आए। बहुत सब ने उनकी सराहना की, सब ने उनके अनुभव बताए कैसे थे वो। गुस्सा था, अपनी बात के धनी थे। और बहुत अच्छा लगा जब सभी ने उनकी प्रशंसा की तो हमारा दिल गदगद हो गया और भावुक हो गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उनके बारे में कहा कि चौधरी मलखान सिंह जी एक महान विचारक थे। पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, लेकिन विचार अलग से किसी के अंदर वो अलग बात है। क्योंकि सोच जिसकी बढ़िया हो वही लोग आगे बढ़ते हैं। सोच से सितारे, नज़र से नज़ारे, दृष्टि से सृष्टि, लक्ष्य से लक्ष्मी और दिशा से दशा बदल जाती है। तो उन्होंने दिशा और दशा बदली। शिक्षा की बहुत लिटरेचर पढ़ते थे वो, और अपने बात को बखूबी कहते थे अपने शब्दों में। और पूरा कैथल जिले में उनके सारे युवा साथियों ने उनका किया श्रद्धांजलि दी, उनके बारे में बताई बातें। और कहा कि समाज को, ऐसे व्यक्ति को याद करते रहना चाहिए जिससे समाज को नई दिशा मिले। तो आज मैं भी उनकी विचारधारा पर चलकर, मेरे बच्चे, एक पुष्पेंद्र एडवोकेट कैथल में वकील बैठता है कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। एक लड़का मेरा हाई कोर्ट में है, AG ऑफिस में, देवेंद्र कंवर। और मेरा छोटा भाई भीम सिंह, उनका स्वर्गवास हो गया। उनके भी 2 लड़के 2 लड़की हैं। और उनका एक अनिरुद्ध और नरेंद्र, तृप्ता और नीरजा लड़कियां 2 इशार हैं। यही हुई मेरे 2 लड़की हैं, भावना आकांक्षा, एक करनाल दलावरा और एक जमुनानगर में बेगमपुर में है। और बहुत ही अच्छे हमें दामाद मिले हैं। ललित कुमार जी हैं बेगमपुर से, और राकेश जी दिलावरा से हैं, रावल। और इधर हिसार में हमारे गंगा बिशन, राधा किशन के लड़के उनके हैं, बलदेव और सोनू जी बहुत अच्छे लड़के हैं। आगे हमारे पोते हैं, पुष्पेंद्र का एक लड़का है अभिमन्यु, एक लड़की नंदनी, और देवेंद्र का एक लड़का यशवीर जो चंडीगढ़ में पढ़ता है। और हमारे
भीम सिंह के मित्यार पोते हैं। 2 लड़के अनिरुद्ध के पास हैं, आयुष रणविजय, और 2 लड़के नरेंद्र के पास हैं, युगवीर और चीकू। तो एक मेरा छोटा भाई विक्रम सिंह है, कंडक्टर है, वह रोडवेज में कुरुक्षेत्र में। उनका एक लड़का रजनीश जी है और एक लड़की उनकी कोमल, जो शादी हुई पिछले 5 फरवरी को। और इसलिए बड़ा पूरा परिवार है और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सभी, कोई नशा नहीं, कोई अपने काम से मतलब रखते हैं जैसा आजकल चल रहा है, और पढ़ने में ध्यान रखते हैं और अपने घर को ठीक ठाक से चला रहे हैं। और सभी रिश्तेदारों की ओर से हमारी मैडम जिला परिषद पूर्व चेयरमैन सावित्री तांवरा है, उनकी सिस्टर गायत्री देवी है, वो पानीपत किवाना गांव में। उनके पिता चौधरी गजय सिंह चौकर ऑडिटर इंस्पेक्टर थे। वो 2 बहनें हैं और 2 हमारा है, दोनों का भी बड़ा शौक है। कुल मिला के हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार सभी बहुत अच्छे हैं। सभी की तरफ से 2 बहू है हमारी, परमजीत कौर पंजाब से है, रोगड़ा से, और एक दिव्या भारती सहारनपुर से है, वो भी बहुत अच्छी हैं। और दूसरे भी हमारे एक छोटे भाई विक्रम के डांड से सुरेश, वो भी बहुत बढ़िया संस्कार से। और 2 इधर उनके अनिरुद्ध नरेंद्र के हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, करनाल में रहते हैं। तो कुल मिलाकर सभी ठीक ठाक हैं। तो मैंने बातें तो बताई, बस स्वास्थ्य से बड़ा कुछ चीज़ नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घरमा धनवाया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो इन 4 चीज़ें जिसके पास हैं वो सुखी परिवार है। और मेरा पहला सुख चला गया था, बच्चों ने, परिवार ने मेरे सुख को लौटाया, प्रभु कृपा हुई। आज मुझे 6 साल के करीब हो गए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि शुगर से बचो, स्वास्थ्य को उत्तम रखो, अपना खाना पीना सही रखो। हमारी बीमारी रसोइयों में सही बदल सकती हैं। जिन चीज़ों से हमें शुगर बढ़ती है उनको छोड़ो, मन का त्याग करो। यदि मन कंट्रोल में है तो शुगर भी कंट्रोल में है। तो शुगर की व्याधि से बचो। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके सभी धरती की चीज़ें आपकी होंगी, नहीं वरना तो न आपका भाई, न लुगाई, न ताई, न चाची, न जमाई। कुछ दिन सब करते हैं और फिर कुछ दिन के बाद वो तंग आके बड़ा परेशान होते हैं, अपने कार्यों में जुट जाते हैं। और वह बेचारा अपना, तो शुक्र है सोशल मीडिया का, अपने विचार रख कर हम अपने भड़ास निकाल लेते हैं। हमारा बेटा जवाब देता है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा साधन मिला है तो हमारा बेटा जवाब दे सकता है। सोशल मीडिया, नेट, गूगल जवाब नहीं देता। इससे गाना तो बोल लो, खबरें बोल लो, जो भी कहेंगे, अच्छी चीज़ें भी और हमारी भी, इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। हमें अपने साथियों को अच्छी अनुभव शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। तो पुनः फिर मैं अपने पिता चौधरी मलखान सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आपका भाई युधिष्ठिर तंवर। ओम शांति। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत माता की।